हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग कब होगी। अब यहाँ पर देखिए, ये अभ्यर्थी कब हो सकती है सेकंड काउंसलिंग, होगी भी या नहीं इसका भी कोई पता नहीं है, इस बारे में भी बताइए। और बहुत सारे अभ्यर्थियों के अलग अलग कमेंट आ रहे हैं सेकंड काउंसलिंग के लिए। इससे पहले जब हम इस बार नहीं, इससे पहले जब हम डीपीआई गए थे तो डीपीआई के अधिकारी जो बाबू वगैरह बैठे रहते हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मना कर दिया था कि सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। फिर हम पिछली बार जब गए थे तो हमें कहा गया कि हो सकता है सेकंड काउंसलिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर जो डीपीआई आयुक्त हैं उनके पास काउंसलिंग कर मतलब काउंसलिंग से संबंधित जो हाई कोर्ट है उसके लेटर आ रहे हैं, तो काउंसलिंग हो सकती है। तो अब की बार जब हम गए तो देखिए, यहाँ पर डीपीआई आयुक्त से ही मिले सीधे हम, और हमने उनसे पूछा कि क्या सेकंड काउंसलिंग हो सकती है या नहीं, आप ये बताइए, और आप लोग सेकंड काउंसलिंग क्यों नहीं करवाना चाहते। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि देखिए, हम तो सेकंड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। तो हमने कहा वो रोक तो हट चुकी है मैडम, फिर कब होगी सेकंड काउंसलिंग। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी रोक नहीं हटी है, क्योंकि जो हाई कोर्ट है उन्होंने जो परीक्षा है जो अभ्यर्थियों की उसको करवाने के लिए कहा है। जब तक अगर हम इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देते या फिर जो भी प्रोसीजर है उसको जारी नहीं कर देते, उसका प्रोसीजर शुरू नहीं करते, तब तक आपकी सेकंड काउंसलिंग के लिए रोक नहीं हटेगी। और अगर सेकंड काउंसलिंग के लिए रोक हटती भी है तो फिर पद कहाँ से लाएंगे, उन्होंने ये भी कहा है। अब दूसरी बात, उन्होंने कहा हम तो सेकंड काउंसलिंग करवाने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि हम परीक्षा नहीं करवाना चाहते, जो भी अभ्यर्थी हैं उनको हम नेक्स्ट भर्ती में मौका देंगे। उनका स्पष्ट कहना था कि हम उनको तो मौका नेक्स्ट भर्ती में देना चाहते हैं, पर हाई कोर्ट का आदेश है। अभी उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि आगे पूरक चयन परीक्षा होगी या नहीं होगी। बाकी उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें हैं वो ऑफिशियली डाली जाती हैं, आप लोग यहाँ पर आते हैं हम लोगों को परेशान करने, और जब भी सेकंड काउंसलिंग होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी तो हाई कोर्ट की तरफ से रोक है, तो अभ्यर्थी एक एक करके आते रहेंगे तो हम कब तक बताएंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा है। बाकी उन्होंने कहा हम सेकंड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं लेकिन हाई कोर्ट की रोक है। तो अब देखिए, विभाग, ये बात सही है, विभाग तो सेकंड काउंसलिंग करवाना चाहता है। हाई कोर्ट ने पहले ये कहा है कि जो डिवीज़न वाला केस है उस पर, और जो पूरक चयन परीक्षा है उन अभ्यर्थियों का पहले डिसीजन होगा, उन लोगों को नियुक्ति मिलेगी, उसके बाद यानी इनका प्रोसीजर शुरू होगा और उनको नियुक्ति मिलेगी, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा आपकी काउंसलिंग रुकी रहेगी। अब दूसरी बात, उन्होंने एक बात और भी कही है जो हम अभी स्किप कर रहे थे, भूल गए थे। तो देखिए, उन्होंने ये कहा था, हमने कल ये कहा कि आप लोगों को इतने दिन इंतज़ार नहीं करना था, और जो फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में कितने दिनों का अंतर हो गया। अगर आपको सेकंड काउंसलिंग करवाना थी तो आप लोगों को कब से हाई कोर्ट में याचिका लगा देनी थी। इससे क्या होता, हम लोग जो हाई कोर्ट है वो स्वयं आदेश देता, आप क्योंकि जितने पद निकाले जाते हैं ये हमने आपको कई बार बताया, ये हम आपको बता भी रहे हैं और कई वीडियो में भी बताया कि जितने भी पद निकाले जाते हैं, जब तक कोई भी भर्ती उतने पदों पर पूर्ण नहीं की जाती तब तक बंद नहीं की जा सकती। तो उनका कहने का ये मतलब है कि अगर आप कब का केस लगा देते तो हाई कोर्ट हमारे पास नोटिस भेजता, तो फिर वो बोलते हैं कि जो हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है तो हम किस तरह से सेकंड काउंसलिंग करवाएं। और फिर क्या होता, इसके बाद शायद हाई कोर्ट डिसीजन दे देता कि इनकी सेकंड काउंसलिंग अलग करवाइए, उनके लिए उनको आगामी भर्ती में मौका दीजिए, या फिर उनके लिए अलग से पद निकालिए। तो ये हाई कोर्ट बोल देता। वैसे भी हाई कोर्ट ने उनके लिए अलग से पद निकालने के लिए ही कहा है, लेकिन यहाँ पर लेकिन ये नहीं कहा है। देखिए, यहाँ पर हम एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने उनके लिए अलग ही पद सृजित करने के लिए कहा है, बाकी पदों की कोई बात नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा है कि जब तक इनके लिए प्रोसीजर शुरू नहीं होगा तब तक आप इस भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते, ये है उसमें लिखा हुआ। तो यहाँ पर इसीलिए आपकी रोक लगी है, बाकी पदों की कोई बात नहीं है।
बाकी ये जो पदों का मामला है ये डीपीआई अपनी तरफ से कर रहा है, यानी कि इन्हीं पदों पर परीक्षा करवाना या इन्हीं पदों को रोककर उस भर्ती में शामिल करना, उसके बाद सभी अभ्यर्थियों को मौका देना, ये सब कुछ विभाग, यानी हमने आपको पहले बोला है कि विभाग जो है वेटिंग अभ्यर्थियों को मौका देगा। विभाग जो है वेटिंग अभ्यर्थियों को मौका देगा, ये हाई कोर्ट ने नहीं कहा है। विभाग क्या करना चाहता है ये हम आपको अपने मतलब एक इससे बता रहे हैं कि देखिए, हाई कोर्ट ने तो सिर्फ इतना कहा है कि पूरक चयन परीक्षा करवाइए 2000 अभ्यर्थियों के लिए, और अगर पद नहीं है भर्ती में तो पदों को सृजित कीजिए। अब यहाँ पर एक बात समझिए आप, पद नहीं है तो पदों को सृजित कीजिए, लेकिन विभाग क्या कर रहा है, विभाग पदों को सृजित नहीं करना चाहता। विभाग सोचता है कि जो ये पद बचे हैं, इतने ही पद बचे हैं और इतने अभ्यर्थी बचे हैं, और इन अभ्यर्थियों को, यानी जो आप पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं इनको और उनको मिलाकर एक सम्मिलित परीक्षा करवा दी जाए। जिनके नंबर अच्छे आएंगे उनको लेकर विभाग काउंसलिंग करवा देगा, हो गई भर्ती पूरी। तो ये विभाग का एक मतलब सोचना है, ऐसा हम आपको बता रहे हैं, उनकी बातों से भी यही पता चलता है। तो बाकी हाई कोर्ट ने इस प्रकार का कोई डिसीजन नहीं दिया है कि वेटिंग अभ्यर्थियों को लीजिए, सिर्फ उन वेटिंग अभ्यर्थियों को लेना है जो 2022 में थे। 23 वाले वेटिंग अभ्यर्थियों के बारे में कुछ नहीं कहा है हाई कोर्ट ने। एक बात हमने आपको वीडियो भी डाली थी, उसमें भी आप देख लीजिएगा कि सिर्फ 22 के वेटिंग अभ्यर्थियों को लेना है, और पूरक चयन परीक्षा में भी मतलब जो आपकी 2023 की परीक्षा है ना, उसमें शामिल भी 2022 के वेटिंग अभ्यर्थी, जाए ये कहिए कि पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी ही शामिल नहीं हो पाए। जिन्होंने अभी 23 में पात्रता परीक्षा दी और 23 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, जिनकी एज थी वो तो शामिल हो गए, क्योंकि वो पहले के अभ्यर्थी थे, उनकी एज ज़्यादा हो चुकी थी और उनको 3 साल का विभाग ने बेनिफिट नहीं दिया, ये विभाग की गलती थी। लेकिन यहाँ पर विभाग ने जो काउंसलिंग के बारे में कहा है कि हम तो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। तो हाई कोर्ट ने सिर्फ विभागीय भर्ती शुरू करने के बाद सेकंड काउंसलिंग विभाग करवा सकता है, लेकिन विभाग स्वयं अभी कुछ नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, जैसा कि विभाग जो आयुक्त हैं उन्होंने कहा कि आप लोगों को बहुत पहले से केस लगा देना चाहिए था, जिससे क्या होता, अभी तक तो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती। तो कहीं ना कहीं देखिए, जैसे आप लोगों के नोटिस पहुंच रहे हैं डीपीआई के पास, तो हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि देखिए डीपीआई वहां पर जवाब देगा और उसकी जवाबदेही के बाद तो हाई कोर्ट इस रोक को हटा दे और आपकी काउंसलिंग के पूरे आसार बन रहे हैं, क्योंकि डीपीआई भी तैयार है और हाई कोर्ट की रोक भी हट जाएगी, आप लोग भी तैयार हैं, तो पूरे सेकंड काउंसलिंग के चांस बनेंगे। और साथ में एक बात और भी है